ग्राम पंचायत की भूमि और फिर उसके ऊपर मकान। मान लीजिए कि तालाब की भूमि है और उसके ऊपर आपने मकान बना रखा है। अक्सर कर देखने में आता है कि ऐसे ही बहुत से मैटर होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई उसका मकान जो है, जो उसने बनाया है, ये सोचकर बनाया है कि ग्राम पंचायत की जमीन और उसने कब्जा किया है। और पता चला कि वो भूमि तो भाई तालाब की है। तो तालाब की भूमि के ऊपर अगर धोखे से या जानबूझकर भी आपने मकान बना लिया है, तो क्या ऐसे मकान को ध्वस्त किया जा सकता है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और ये चैनल आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू पंचायत की तालाब की भूमि और उस पर आपने मकान बना लिया है, तो ऐसे में क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि कानूनी आधार और सुप्रीम कोर्ट के साफ जो निर्देश हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब, पोखर या जलमग्न दर्ज है और उस पर आपने पूरी तरीके से मकान बना लिया है, तो वो मकान पूरे तरीके से अवैध यानी कि अवैध माना जाता है। और ऐसे ही अवैध मकान को ही उसके साथ ये लग जाता है कि आपने अवैध सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2001 के अंदर इसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रसिद्ध यानी कि अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण यानी कि एक नियम आया था, जो इसे देखकर यानी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वास्तव में तालाब की भूमि पर कब्जा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियां जैसे तालाब, पोखर, चरागाह आदि यानी किसी भी अन्य उपयोग जैसे आवास में नहीं बदला जा सकता, और यदि इस इसके ऊपर आपके द्वारा निर्माण किया जाता है तो प्रशासन उसे हटाकर तालाब और उसके मूल स्वरूप यानी वापस की जिम्मेदारी है। मान लीजिए कि तालाब की भूमि पर आपने कब्जा कर रखा है और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मान लीजिए कि आज भी नक्शे के अंदर वो तालाब है या चारागाह है, इस प्रकार की भूमि है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीधा ये कहता है कि उस भूमि के ऊपर जो पहले से स्थिति में मान लीजिए कि तालाब था, तो उसे तालाब की स्थिति में लाया जाए। क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी ने तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा पर मकान बना लिया है, तो इन कार्रवाई उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। बेदखली का नोटिस उसे दिया जाएगा और राजस्व विभाग यानी तहसील द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आपके राज्य से संबंधित कानून की धाराओं के तहत यानी कि उसे नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद आपको अपना पक्ष रखने के लिए यानी अवैध निर्माण खुद हटाने का समय भी दिया जाता है। और मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं इतना ही बताने वाला हूं कि आबाद इस प्रकार की जो तालाब की भूमि है और उस पर आपने आबादी बसा रखी है, तो वास्तव में वो ध्वस्तीकरण हो जाएगी। यदि आपको इसी प्रकार का कोई नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस निर्माण को आपको हटाने के लिए ही दिया जाएगा। यानी प्रशासन, एसडीएम या तहसीलदार, सुरक्षा जो पुलिस बल के साथ यानी मिलकर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जाती है और ऐसी कार्रवाई में आपको उसे या तो मकान को खुद हटाना पड़ेगा। अगर ऐसी कार्रवाई में उसे प्रशासन हटाता है, तो वहां पर आपको यानी वापस बुलडोजर का किराया और यानी कि उसका तेल भरपाई सब करना होगा। क्या इसका भूमि का पट्टा हो सकता है? बहुत से व्यक्तियों ने मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा है कि भाई, क्या ऐसी जो भूमि होती है, तालाब की भूमि या चरागाह की भूमि, जो इस प्रकार की भूमि होती है, क्या उनका पट्टा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। आबादी के लिए इस प्रकार का बिल्कुल भी आपको पट्टा नहीं होगा, भले ही आपने उसके ऊपर 50-60 साल से मकान बना रखा है। कानून के अनुसार यानी कि तालाब या जल निकासी भूमि पट्टा लीज किसी भी व्यक्ति को घर बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता है, और यदि किसी पूर्व प्रधान या अधिकारी ने ये गलत तरीके से पट्टा जारी कर दिया है, तो उसे बाद में उस पट्टे को रद्द कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रधान दे करके गया था, क्या उन्हें नहीं दिखाई दिया? तो ऐसी स्थिति में बाद में अगर वो पट्टा आपका है, तो वास्तव में वो पट्टा बाद में भी रद्द किया जा सकता है। और हाँ, 100% यानी ये संभावना, भले ही मकान बहुत पुराना हो या किसी का बिजली का, पानी का या कनेक्शन भी वहां पर लिया है उस आदमी ने, तो तालाब की श्रेणी वाली जो भूमि होती है, कोई भी निजी अधिकार नहीं बनता है। वर्तमान में राज्य सरकारें यानी भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे हैं। ऐसे में यानी तालाब की जो भूमि होती है उसे मुक्त कराया ही जाता है। यानी कि वर्तमान स्थिति में क्या कर सकते हैं, अगर आपने भी इस प्रकार की भूमि के ऊपर यानी लेकर के मकान बना रखा है, राजस्व रिकॉर्ड में उसकी जांच करें और सबसे पहले अपनी तहसील की खतौनी निकलवाएं, उसमें भूमि वास्तव में तालाब में दर्ज है या फिर बंजर या फिर आबादी में दर्ज है। क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी भूमि
इस श्रेणी में दर्ज होती है और यहाँ पर आपको कानूनी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपकी भूमि तालाब में नहीं है तो किसी भी स्थानीय यानी वकील से आप सलाह लेकर कोर्ट से स्टे भी ले सकते हैं। यानी कि स्टे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी भूमि पर बहुत मुश्किल है। तालाब की जो भूमि होती है वो भूमि स्वर्णिक उपयोग की है और इस पर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कह दी कि इस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है कि तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा रहना संभव नहीं है। तालाब की जो भूमि होती है वो छोड़नी ही पड़ती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें वीडियो के नीचे। अगले टॉपिक पर मैं आपके द्वारा जो सवाल किए गए हैं उन पर ही टॉपिक बनाकर वीडियो भी बना सकता हूँ। इसीलिए आप ज़रूर लिखें अगर आपका भी मकान कोई तालाब की भूमि के अंदर है और आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।